राजस्थान के अंदर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर जयपुर जिले से सटा हुआ जो इलाका है देवली उनियारा के अंदर बिल्कुल चुनाव पूरी अपनी गरमाट पे है और ये गरमाट सिर्फ आई है नरेश मीणा के मैदान में उतरने से। यूं तो नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस को कुछ और ही मंजूर था। नरेश मीणा को यह मंजूर नहीं था जो कांग्रेस को मंजूर था। कांग्रेस ने वहां से केसी मीणा को चुनाव में मैदान में उतार दिया, जो कि हरीश मीणा के सपोर्टर है। अब यहाँ हरीश मीणा के सपोर्टर केसी मीणा को जब टिकट मिल गया तो उसके बाद में नरेश मीणा को काफी तकलीफ हुई और इस बात की तकलीफ भी थी कि इतने बरस तक यदि कांग्रेस की सेवा करने के बाद भी जब वक्त आया तब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ताल ठोक दी मैदान के अंदर। इधर भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। राजेंद्र गुर्जर सामने है कांग्रेस से इस समय जो है केसी मीणा है और तीसरे है नरेश मीणा। नरेश मीणा के मैदान में आते ही कांग्रेस की बिल्कुल हवाइयां उड़ चुकी है और नरेश मीणा के साथ में अब देखिए बाप पार्टी के जो सांसद हैं राजकुमार रौत और सांसद चंद्रशेखर आजाद, इसके साथ ही आरएलपी के जो चीफ है हनुमान बेनीवाल, इन तीनों ने भी मिलकर नरेश मीणा को सपोर्ट कर दिया है। यानी इन तीनों के कहने से जो भी वोट आते हैं वहां पर वो नरेश मीणा के खाते में जाएंगे। अब नरेश मीणा के खाते में यदि वोट आ गए और कांग्रेस के वोटों में ध्रुवीकरण हो गया तो मान लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है कि देवली उनियारा में पहली बार ऐसा हो कि इतिहास बदल जाए। वैसे नरेश मीणा के मैदान में होने से पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा के सामने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके सामने भी ये मुश्किल है कि किस तरीके से नरेश मीणा को मैदान से वापस हटाया जाए। लाख कोशिशें कांग्रेस के लेवल पर हुई लेकिन नरेश मीणा ने एक कदम भी पीछे नहीं किया, बल्कि 2 कदम गति से वो मैदान के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। और जिस तरीके से अभी जो दिवाली का सीजन चला उसके अंदर उनका जो संपर्क का तरीका था, उस संपर्क के तरीके ने वास्तव में बिल्कुल अब ये कर दिया कि उसमें पूरा मुकाबला जो है वो ट्रायंगल ऐसा फंस गया कि हार जीत का जो भी अंतर होगा बहुत कम होगा। कौन जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं, किसकी किस्मत खुल जाए। नरेश मीणा भी जीत सकते हैं। उधर राजेंद्र गुर्जर यदि वोटों का मीणों का ध्रुवीकरण हो गया, मीणा वोट कट गए और अदर वोट्स उसके खाते में चले गए तो राजेंद्र गुर्जर भारी पड़ जाएंगे। और यदि नरेश मीणा वोट नहीं काट पाए तो केसी मीणा भी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जिसके चांसेस कम है। फिलहाल तो नरेश मीणा का जो बम है वो एक के बाद एक फटे जा रहे हैं। आप भी देखिए क्या हो रहा है देवली उनियारा में।